आज जन कल्याण संवाद कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री जी का सोमवार को संवाद और उप मुख्यमंत्री का मंगलवार को संवाद, लेकिन किसी का होता नहीं है समाधान। ये संवाद भी लोगों को सही ढंग से मिलने का अवसर प्रदान नहीं करता है और ये संवाद के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री जी आज किसानों के लिए वो जो दिखावा कर रहे हैं और जिस तरह से किसानों के खाद बीज अनुदान की मांगों में धान क्रय के मामले में भ्रष्टाचार और घोटाला है, किसानों के साथ बजट सत्र के पूर्व क्यों नहीं बैठे, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आप क्यों नहीं उस तरह के वातावरण बनाए। हर बार कृषि कैबिनेट का आयोजन कर करके आप क्या छलावा करना चाहते हैं। कृषि मंत्री आप ही के महागठबंधन के जब प्रश्न उठाया कि हम चोरों के सरदार बना दिए गए हैं, आप समीक्षा करने के बदले उनको हटा दिए और हर जगह किसानों की त्राहिमाम स्थिति है। आपके बेलगाम अफसर खुलकर दलाल और बिचौलियों के माध्यम से किसान को मिल रहे अनुदान में घोटाला कर रहा है। जनून लोग लघु सीमांत किसान इससे वंचित हो रहा है, चाहे वो डीजल अनुदान का मामला हो, खाद बीज का मामला हो, धान क्रय का मामला हो, जितनी भी सब्सिडी है, कृषि यंत्र का मामला हो, खुलेआम इस तरह के पहले भी शिकायत आई। आज नए किसानों के लिए जो कृषि कैबिनेट की वातावरण बना रहे हैं और कृषि में सुधार की बात कर रहे हैं, कृषि समागम, किसान समागम लगा रहे हैं, ये पूरी तरह से ढकोसला है, फॉल्स है और लोगों को बरगलाने का खेल है। भारतीय जनता पार्टी आज स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जयंती के अवसर पर हम शुभकामना के साथ साथ संकल्प भी लेते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने जिस लघु सीमांत मजदूर किसानों की लड़ाई लड़े और उस किसानों के हित में उन्होंने अपने ही समाज के जमींदारों के विरुद्ध आवाज उठाई, जब अपने लोगों को भी उन्होंने नहीं बख्शा, तो उनके विचारधारा को जमीन पर क्यों नहीं उतार रहे हैं। 25 तारीख को 25 फरवरी को हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं बापू सभागार में और किसान लघु सीमांत मजदूर किसान को स्वामी जी के जो मिशन है, स्वामी जी का जो उद्देश्य है, जो ध्येय है, उस पर प्रकाश डालेंगे और बिहार के उत्थान और कल्याण के लिए इसको जगाएंगे, जिसको इन लोगों ने जातीय जहर से और वामपंथियों ने जो किसानों की मजदूरों की लड़ाई लड़ता था वो भी उससे भटक गए, वो भी लालटेन युग में प्रवेश कर करके जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने में लग गए हैं। इन सब के चेहरे को, नकाब को भी हटाया जाएगा और खुलकर किसानों के हित में, नौजवानों के हित में आज एग्रीकल्चर आधारित बिहार के अंदर इंडस्ट्रियल वातावरण नहीं बन रहा है। निवेशक कई तैयार हुए थे जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार थी। इथेनॉल की फैक्ट्री कई जगह लगाने की व्यवस्था बनाया गया था, लेकिन आज वो ठहर गया, निवेशक रुक गया, क्योंकि बिहार के अंदर कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई। दिन दहाड़े गोलियों की बौछार हो रही है, नरसंहार हो रहा है, कोई जिला बाकी नहीं है। कल तो हम लोग मधुबनी में दो दलित समुदाय के लोगों को परसों गए थे, मार दिया है।
एक का 6 महीना पहले शादी हुआ, वो विधवा औरत रो रही थी, आत्मा कलप रहा था कि धिक्कार है सत्ता में बैठे लोगों को, आज दलितों को, अति पिछड़ों की खुलकर हत्याएं हो रही है और हत्या करने वाले सत्ता संरक्षित पोषित उन्हीं के लोग हैं। खुल करके मुख्यमंत्री क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? धृतराष्ट्र की भूमिका में क्यों बैठे हैं? कुर्सी के लिए इतना जेठली के अंदर घटना घटा है, बाढ़ के अंदर एक वार्ड पार्षद को मार दिया, समस्तीपुर के अंदर 2-2 लोगों को गोली मार दिया। कल हम समस्तीपुर भी जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में तो हद ही हो गया कि सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर इजराइल मंसूरी ने खुल करके माफियागिरी शुरू कर दिया और वहाँ के छाई एनटीपीसी के छाई में अपना आधिपत्य जमाने के लिए, वहाँ के गरीबों को डराने के लिए एक लोगों की, एक साहनी समाज के, राहुल साहनी शायद नाम है, उस बच्चे की हत्या कर दिया। उसका नाम जब डाला गया एफआईआर में तो प्रशासन के लोग एफआईआर ही बदलने का पूरा प्रयास किया है। कल मैं मुजफ्फरपुर में भी जा रहा हूं और महाधरना के माध्यम से चेतावनी दूंगा कि अगर जो आप एफआईआर में कैबिनेट मिनिस्टर का जो नाम आया है, अगर जो उसको आप नहीं लेते हैं तो सड़क से ये लड़ाई सदन तक जाएगी और विधानसभा सदन में मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। सत्ता संरक्षित अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को बचाने का खेल कतई नहीं होने देंगे। एक विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेवारी है जनता की आवाज़ को सदन तक और सरकार तक पहुंचाने का, और जनता के आंसू पोंछने के लिए हम अपनी जिम्मेवारी को जितनी शक्ति रहेगी निर्वहन करेंगे। लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि जीत करके जनता के विश्वास पर आते हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है कि समाज के अंदर शांति, कानून का राज स्थापित हो, प्रशासनिक अराजकता खत्म हो, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, और सरकार इसमें पूरी तरह से विफल है। सवाल ये विजय सिन्हा जी जिस तरीके से मुख्यमंत्री ये तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात कह रहे थे 25 में, अब तो ललन सिंह कह रहे हैं कि 25 तक हमारे मुख्यमंत्री वही रहेंगे, आगे क्या होगा वो देखेंगे, अब ऐसा बयान दे रहे हैं। बिहार का दुर्भाग्य रहा है कि ये व्यक्ति और परिवार को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ते रहा। अब जरूरत है बिहार में उन नेताओं का जो न व्यक्ति का न परिवार की बात करेगा, न खुद को चंद्रगुप्त बनाने की बात करेगा। अब बिहार का चाणक्य को, हर व्यक्ति को चाणक्य बनकर जगना होगा और वो चंद्रगुप्त चुनेगा जो चंद्रगुप्त बिहार का मान सम्मान बढ़ाएगा। अवसरवादिता की राजनीति करने वाले और सत्ता के लिए सिद्धांत से समझौता करने वाले लोग चंद्रगुप्त की भूमिका में नहीं रहे। बिहार के 2/3 नौजवान और बिहार की जनता सारे विकारों से मुक्त होकर और सारे बंधनों को तोड़ करके बिहार बचाने का अभियान करे, क्योंकि ये लोकतंत्र की धरती है। इस लोकतंत्र के धरती से संदेश जाता है देश दुनिया को, और आज बिहार का लोकतंत्र खतरे में है। अपराधियों और गुंडों के हवाले बिहार को कर दिया गया है, और ये जो अवसरवादिता की राजनीति करके सिद्धांत छोड़कर कुर्सी के लिए समर्पण कर चुके हैं, उनको अब कुर्सी से हटाने की तैयारी करनी होगी। हर गांव के अंदर से अगर जो ये सत्ता बजट सत्र तक सही जवाब सरकार नहीं दिया तो सभी गांव से जेल भरो अभियान शुरू होगा। सारा जेल को भर दिया जाएगा और ये सरकार को सत्ता से हटने तक जेल के अंदर में हम लोग कुल बैठेंगे। ये खुला चेतावनी है। जितनी गोली है, जितना इनको दमन करना है, दमनकारी ताकत अपना ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सामाजिक सैनिक के रूप में इनके दमनकारी नीति को, जंगल राज को भी मिटाए थे, इनके गुंडा राज को भी हटाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर विजय जी सवाल है, पार्टी छोड़ दिए, नए पार्टी को ज्वाइन किया, उसको लेकर अब तो राजद के लोग कह रहे हैं कि पहले ही कहीं दिल दे बैठे थे, वहीं जाएंगे। वो कौन दिल दिया है और कौन दिल लिया है उस विषय में मैं नहीं जाना चाहता। भारतीय जनता पार्टी साफ शब्दों में कहा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, कोई चंद्रगुप्त नहीं, सब चाणक्य की भूमिका में होगा, और भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर चलता है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो महामंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास,
इस महामंत्र को जो सबसे ज्यादा जमीन पर उतारेगा वही मेरा नेता होगा। वही भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग और राष्ट्रवाद का संकल्प लेकर जो चलेगा, भारतीय जनता पार्टी उसी को गला लगाएगा। उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत करेंगे। मैं कह रहा हूं कि जो महामंत्र मेरा ग्रहण करेगा और राष्ट्रवाद का संकल्प लेगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के महामंत्र का जो ग्रहण करेगा, भारतीय जनता पार्टी उस सभी लोगों को गले लगाएगा। चलिए ठीक है।